वो है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ। एक सवाल और उठा, मैंने कहा कि अगर हमारे हमसाया जो मुल्क है भारत, उसके वज़ीर आज़म कहीं ट्विटर स्पेस पे आ गए तो उनकी तो आबादी ही 1.5 अरब से ज़्यादा है, तो तब क्या होगा? अगर उसकी आधी आबादी भी फ़र्ज़ कीजिए, हम कहें कि जी उसकी हाफ पॉपुलेशन भी ट्विटर पे आ जाएगी उनके पीछे, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन, वो आए हुए हैं, तो उनकी क्या एक्टिविटीज हैं और क्या होने जा रहा है? देखिए, इससे पहले हमारे ब्रिटेन से रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। साथ में हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक जैसे बोलते हैं गेटवे था। अब यूरोपियन यूनियन से बाहर है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरोप में सामान बेचने के। और अब भी हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक्सेस या गेटवे अलोंग विद फ्रांस एंड जर्मनी, ब्रिटेन एक बड़ा गेटवे है। हमारा सामान वहां जाता है। लैंड रोवर, जैगुआर, अब दोनों के दोनों इंडियन कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स उन्हें खरीद चुकी है। वहां से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। ऐसे ही गांधी आश्रम भी गए, जो फोटो आपने दिखाई, ये गांधी जी का साबरमती आश्रम था। और ये जेसीबी वाली कंपनी एक वहां पे है अहमदाबाद में, वहां भी गए, जेसीबी पे बैठे हुए थे। आजकल वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से, या और दिल्ली, आज तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जेसीबी फेमस है। अब सच ये कि 1 बिलियन पाउंड्स का के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से हम लोगों के। ये एक टू वे गेम है। ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। टू वे गेम है। बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज इनका टारगेट है। आज अहमदाबाद क्यों हो गया है? क्योंकि ये वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड थे। अडानी, जो कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है वो। और सबसे बड़ी चीज के सेल्फ मेड आदमी है। जॉब करते थे कहीं पे, जॉब करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस बनाया और टाइकून बन गए। उनके साथ आज ये थे। वो क्लीन एनर्जी वाले गेम में ये हैं अडानी। क्लीन एनर्जी के लिए वो काम करते हैं, उनकी कंपनी है क्लीन एनर्जी की। ये चाह ये भी रहे थे कि हेल्थ में इंडिया और यूके ने अभी हाल में कोरोना की वैक्सीन बनाई है, अडारपुनो वाला, और ऑक्सफोर्ड ने मिलके, और वो वैक्सीन बड़ी हिट वैक्सीन है। तो ये हेल्थ में भी साथ, दोनों कंट्री साथ कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर पे ये साथ काम करना चाह रहे थे। साथ में करीब 11,000 जॉब्स यूके में नई आएंगी अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए ये साइन हो जाते हैं। तो एक R&D सेंटर बनना की बात है यूके में, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए होगा। इंडिया की एक फर्म है भारत फोर्ज, वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगी वहां पर, जिससे 500 जॉब्स के आसपास होगी। एक मैस्टेक एक इंडिया की फर्म है जो कि $79 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 1,600 जॉब्स आएंगे। ये एक मोटा मोटी हिसाब किताब। और भी बहुत कुछ है। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जो ये बातचीत कर रहे हैं, 5G पे भी बात कर रहे हैं। मतलब हम बहुत कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोली वो ये कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। और इस विजिट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि ये विजिट पिछले साल होनी थी। कोविड पैंडेमिक की जो फिगर्स थी वो राइज होने की वजह से कैंसिल की गई थी। तो इन्होंने भूला नहीं, ये वापस आए फिर से। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन की वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस जो है उसकी इज्जत करते हैं। वी सपोर्ट दैट। दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन, नेटो या अमेरिका का सबसे अच्छा अलाई ब्रिटेन, कभी कभी इस ब्रिटेन को 51st स्टेट ऑफ यूएसए भी बोला जाता है। तो अगर ऐसी इतने क्लोज है अमेरिका के और वो आकर के हमारा न्यूट्रल स्टैंड को एंडोर्स कर रहे हैं, तो एक बड़ी चीज है। साथ में ये जॉनसन साहब जो है वो इस चीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात करेंगे। हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी हो जाए, ऐसे इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसके असरात, हर चीज का असर पाकिस्तान पे आ रहा है। सीपैक अथॉरिटी आज खत्म कर दी गई। आज पाकिस्तान में सीपैक अथॉरिटी को सरकारी तौर पे खत्म कर दिया गया। और उसकी वजह जो है, एहसन इकबाल साहब, चूंकि पहले भी सीपैक अथॉरिटी नहीं थी और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो प्लानिंग डिवीजन यानी एहसन इकबाल साहब ही डील कर रहे थे सीपैक के मामलात को। तो उनका कहना ये है कि ये एक बोझ है और इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसमें पैसा खर्च हो रहा है। और उन्होंने सीपैक अथॉरिटी खत्म करके वो वापस प्लानिंग डिवीजन में आ गए। IMF ने रख दी है कड़ी शराइत दोबारा
मिफ्ता इस्माइल साहब गए तो हैं वहां, लेकिन वो गए हैं तो मेरा जाहिर है कि उनका अपना हुकूमत का अपना जो भी प्लान है और जैसे भी होगा, वो इसहाक डार साहब के साथ बात करके वो लंदन रुके हैं, उसके बाद वो चले गए हैं। आइडियली ये होना चाहिए था, आइडियली कि जाने से पहले वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं माशियात के, उनके साथ और कारोबारी शख्सियत के साथ 1 या 2 सिटिंग्स कर लेते। अब देखो डॉलर के लिए तरस गए ना। मैं सही बता रहा हूं, ये श्रीलंका वाला तुम्हारा हाल ना कर दें तो मेरा नाम बदल देना। ये ऐसी कम तैसी कर देंगे भाई। जब ये बुरी करने पे आते हैं ना तो फिर ये छोड़ते नहीं है। आप किस चीज को गुलामी कह रहे हो यार? आप लोग किस चीज को गुलामी कह रहे हो? मुफाहमत भी कोई चीज होती है, मुफाद भी देखना पड़ता है, अपनी सालमियत को भी देखना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें लोग आकर करते हैं, कभी सुलह हुदैबिया के मुतालिक भी तो पढ़ो। दोस्तों, भारत के दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन उसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश ने भारत पर 2 वर्ष तक राज किया था, भारत और भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा था और भारतीयों पर अत्याचार किए थे। और जिस साबरमती आश्रम में उन्होंने आज चरखा चलाया और तस्वीरें खिंचवाई, वो साबरमती आश्रम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ विद्रोह का केंद्र हुआ करता था। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत दौरे पर महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का इस तरह से दौरा किया है। और इसके अलावा वर्ष 1947 यानी भारत की आज़ादी के बाद गुजरात आने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। और महात्मा गांधी भी गुजराती थे और उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा को हार पहनाया और इसी के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने भी लिखा कि बाकी लोगों की तरह साबरमती आश्रम जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस समय जब दुनिया में तनाव बना हुआ है, तब शांति को लेकर गांधी जी के विचार इतिहास की दिशा को बदल सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें बोरिस जॉनसन गांधी जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ा रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक दिन ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री उसी जगह पर आएगा और महात्मा गांधी के आश्रम में जाकर महात्मा गांधी के बारे में सारी बातें करेगा और चरखा चलाएगा और कहेगा कि यहाँ आके धन्य हो गया है। इसी को समय का चक्र कहते हैं। बोरिस जॉनसन उसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक समय गांधी जी और उनके चरखे से नफरत करते थे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर बताया था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक ऐसा फकीर जिसके आधे शरीर पर वस्त्र नहीं है। असल में विंस्टन चर्चिल ऐसा करके गांधी जी और उनके चरखे का मजाक उड़ा रहे थे। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल ने 1943 में भारतीयों की तुलना जानवरों से की थी। उस समय संयुक्त बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, अंग्रेजों का शासन था और भारतीय भूखे मर रहे थे। और विंस्टन चर्चिल यह कह रहे थे कि भारतीयों के लिए कोई भी मदद नाकाफी होगी क्योंकि भारतीय खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन इसी भारत में आकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ टॉप न्यूज पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।